स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय राजनीति से संबंधित इस चैप्टर को, जिसमें जानेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद था उसका क्या समाधान निकाला गया है। हालांकि जो भारत में अंदरूनी जो सीमा विवाद है वो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं, वो कई राज्यों के बीच में है, जो कि इंटरनल मामले हैं, वो खुद भारत के हैं। और जो इंटरनेशनल मामले होते हैं वो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो सीमा विवाद होता है, जैसे भारत का पाकिस्तान से विवाद है, भारत का चीन के साथ सीमा विवाद, ये होते हैं इंटरनेशनल। और इंटरनल होते हैं भारत के खुद के जो राज्य हैं उनके बीच में सीमा विवाद। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, जो भारत के अंदरूनी इंटरनल जो मामले हैं सीमा विवाद के, जिसमें जानेंगे इसके समझौते जो हुआ है इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी सीमा विवाद रहता है, असम मिज़ोरम के बीच में सीमा विवाद रहता है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश लद्दाख, मेघालय असम नागालैंड, इन सभी राज्यों के बीच में एक सीमा विवाद बना हुआ है, जो कि इंटरनल मामले में हमें देखने को मिलता है। इन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। सीमा विवादों के समाधान के अन्य तरीके क्या क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे। और जो अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है वो संविधान के राज्यों के बीच में जो चर्चा और विवादों को समाधान करता है, वो होता है अंतर्राज्यीय परिषद। इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस क्लास में हम ये सब कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर कर दिया करो। इस टाइप की आपके पास वीडियो आती रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो शुरू करते हैं। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में वर्ष 1972 में चल रहे और या आ रहे सीमा विवाद के स्थायी समाधान हो गया है। असम जो अरुणाचल प्रदेश के बीच में 804 किलोमीटर की लंबी एक सीमा ये साझा करते हैं। समझौते के प्रमुख बिंदु। इस समझौते में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा की निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच में 700 किलोमीटर से अधिक की सीमा को कवर करने वाले यानी 123 गांव, जो कि 700 किलोमीटर में 123 गांव आते हैं, से संबंधित विवाद का जो भी विवाद था उसका समाधान होने की पूरी उम्मीद है। मतलब पूरी तरह से अभी समाधान नहीं हुआ है। यह अंतिम समझौता होगा, यानी कि ये लास्ट समझौता होगा, जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। यानी कि जितने भी राज्य हैं वो बोलता है कि ये मेरा गाँव है, ऐसे करके दावा करते हैं, तो इसी वजह से सीमा विवाद बन जाते हैं। समझौते के बाद सीमाओं का निर्धारण करने के लिए दोनों राज्य सरकार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण भी इसका किया जाएगा। जानते हैं भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बीच में सीमा विवाद किन किन के बीच में है, किस किस के बीच में। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, इस पे बात करते हैं, इसके बीच में क्या क्या सीमा विवाद हैं। तो उत्तरी कर्नाटक में बेलगावी यानी कारावार और निपानी को लेकर सीमा विवाद काफ़ी पुराना है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जब राज्य की सीमाओं के भाषाई आधार पर पुनः तैयार किया गया था, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों को तैयार किया गया था 1956 में, जब पुनर्गठन हुआ था, तो बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गई थी। यानी कि जो बेलगावी जगह है, गाँव है, वो पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया था। यह अधिनियम न्यायमूर्ति फजल अली आयोग के निष्कर्षों पर आधारित था। यानी कि फजल अली के जितने भी निष्कर्ष है उस पर आधारित था, जिससे 1953 में नियुक्त किया गया था। और इसके 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी। महाराष्ट्र यह दावा करता है कि बेलगावी जो जगह है वो कुछ हिस्से जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है, वहाँ की जो भाषा है प्रमुख वो मराठी है, और महाराष्ट्र में ही ये रहना चाहिए। यानी कि महाराष्ट्र बोलता है कि यहाँ पे मराठी भाषा बोलते हैं, तो ये महाराष्ट्र में ही रहना चाहिए। अक्टूबर 1966 में केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की भी इन्होंने स्थापना की थी। आयोग ने सिफारिश की कि बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक में ही रहेंगे, पर महाराष्ट्र ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यानी कि महाराष्ट्र नहीं माना, और वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में उसने ये बात रख दी। जानते हैं असम और मिजोरम के बीच में क्या इंटरनल मामले हैं, सीमा विवाद क्या है। तो असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद वर्ष 1875 और वर्ष 1933 के ब्रिटिश काल की 2 अधिसूचनाओं की विरासत है, जबकि मिजोरम और असम का एक जिला लुसाई हिल्स कहा जाता है। जो वर्ष 1875 की अधिसूचना में लुसाई हिल्स को कछार के मैदानों तथा लुसाई हिल्स को मणिपुर के बीच अन्य सीमांकित सीमाओं से अलग कर दिया गया था, जबकि मिजोरम विद्रोह के वर्षों के बाद 1987 में ही एक राज्य यानी मिजोरम खुद एक राज्य बन गया था।
यह अभी भी वर्ष 1875 में तय की गई सीमा थी उस पर जोर देता है और बोलता है कि दूसरी ओर असम वर्ष 1986 में 1933 की अधिसूचना के आधार पर सीमा का सीमांकन चाहता था, यानी कि ये उसी के आधार पर अपना हक की बात करता है जितने अपने सीमा के लिए। जानते हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या सीमा विवाद है। दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर परवाणु क्षेत्र यानी कि सुर्खियों में रहता है। ये वाला क्षेत्र परवाणु जो क्षेत्र है ये सुर्खियों में रहता है। यह हरियाणा के पंचकुला जिले के निकट है, यानी कि ये पंचकुला के पास का एक एरिया है और हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश की भूमि के कुछ हिस्सों पर अपना दावा जताया कि ये कि हमारे हिस्से में आते हैं। इसी वजह से इनके बीच में सीमा विवाद बने रहते हैं। जानते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में क्या क्या है सीमा विवाद बने हुए हैं। तो हिमाचल और लद्दाख, लेह तथा मनाली के बीच के मार्ग में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है सरचूपर। ये सरचूपर दावा करता है। यह एक प्रमुख बिंदु है जहाँ यात्रीगण इन दो शहरों के बीच यात्रा के दौरान यहाँ पे रुकते हैं, यानी कि ये टूरिस्ट प्लेस है। जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं। सरचू हिमाचल के लाहौल तथा स्पीति जिले और लद्दाख के लेह जिले के बीच में है, यानी कि ये दोनों के मध्यम में है, इसलिए इस पर सीमा विवाद बना रहता है। हिमाचल प्रदेश बोलता है ये हमारा है और लद्दाख बोलता है कि ये हमारा है। मेघालय और असम के बीच में क्या सीमा विवाद है। असम और मेघालय के बीच में सीमा को लेकर समस्या तब शुरू हुई जब मेघालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी, जिसके तहत मिकेर हिल्स अथवा वर्तमान में कार्बी आंग्लोलोक जिले के खंड 1 और 2 में असम को सौंप दिए गए थे। मेघालय का तर्क यह है कि जब वर्ष 1835 में दोनों खंडों को अधिसूचित किया गया था तब ये दोनों खंड तत्कालिक संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिले का हिस्सा हुआ करते थे। ये बोलता है मेघालय, इसलिए इनमें सीमा विवाद बना रहता है। अब जानते हैं असम और नागालैंड के बीच में क्या सीमा विवाद है। वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य के रूप में स्थापित होने के तुरंत बाद सीमा संबंधित विवाद की, यानी कि बनने के बाद ही सीमा के विवाद की शुरुआत हो गई थी इनमें। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत वर्ष 1925 की एक अधिसूचना के अनुसार राज्य की सीमा को परिभाषित किया गया था, जब नंगा हिल्स और तुएन सांग क्षेत्र यानी NSTA को एक नई प्रशासनिक इकाई के एकीकृत इन्हें किया गया था। हालांकि नागालैंड सीमा रेखांकन को स्वीकार नहीं करता है। जो नागालैंड है वो स्वीकार नहीं करता है और उसने मांग की है कि एक नए राज्य में उत्तरी कछार और नागांव जिलों में सभी नागा बहुल क्षेत्र जितने भी हैं वो शामिल होने चाहिए। ये इसकी डिमांड है। राज्य के तुरंत बाद असम और नागालैंड के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में पहला सीमा संघर्ष इसमें हो गया था, यानी कि इन दोनों राज्यों के बीच में भी संघर्ष हो गया था, यानी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद क्रमशः वर्ष 1968, 1979, 1985 और 2007 और 2014 में सीमा पर दोनों के राज्य में बड़ी झड़पें हुई थी, यानी कि ये डेट रही, इतने में इसमें दोनों में काफ़ी झड़प होती रही हैं। जानते हैं भारत में सीमा विवादों के समाधान के क्या अन्य तरीके निकाले गए हैं सरकार की ओर से, जिसमें अनुसूचित जाति के विशेष मूल अधिकार के क्षेत्र के माध्यम से इसे देखा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के पास अनन्य मूल्य क्षेत्राधिकार है, जिसका अर्थ है कि कोई अन्य न्यायालय इन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। यह भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवादों को सुनवाई ये कर सकता है। यह एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्यों को, दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच में विवाद की सुनवाई भी ये कर सकता है। यह दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों की सुनवाई भी ये कर सकता है यदि विवादों में कानून या तथ्य का प्रश्न शामिल है जिन पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है, तो ये सुनवाई करेगा। क्षेत्राधिकार से संबंधित सीमाएं जो हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन संधियों को समझौता प्रसिद्धाओं अनुबंधों को इसी तरह के अन्य आयामों को उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों तक नहीं है जो संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज किए गए थे, यानी कि संविधान के पहले जो संविधान बना था उससे पहले दर्ज किए गए थे, उन पर ये प्रावधान नहीं करता है। ऐसे प्रावधान किया गया था। इसका जो जितना भी क्षेत्राधिकार है ऐसे विवादों का विस्तारित नहीं होगा, यानी कि जो पहले हुए थे संविधान बनने से पहले उनका विस्तारित नहीं होगा। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा क्या कहा गया, तो संविधान का अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को
अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार ये होता है, यानी कि ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है अनुच्छेद 263 के तहत। यह राज्यों के बीच चर्चा और विवादों के समाधान के साथ साथ राज्यों या संघ एवं या उससे अधिक राज्यों के बीच सामान्य हितों से संबंधित जितने भी विषयों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है। वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ये की गई थी, यानी कि 1990 में इसकी अंतर्राज्यीय जो परिषद है, जो कि इंटरनल मामले, जो सीमा विवाद होते हैं, भारत के इंटरनल मामले होते हैं, उसकी सुनवाई करती है। वर्ष 2021 में इस परिषद का पुनर्गठन किया गया था। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।